हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा मंडे का है और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। अलमारी की क्लीनिंग कर रही थी और जो बाहर का एरिया था वो पूरा साफ़ कर दिया था। एक टारगेट मैंने सेट किया था, उस टारगेट में मैंने पूरा बाहर का एरिया क्लीन किया था। उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था, शाम हो गई थी लेकिन अभी खाना बनाने में टाइम था, तो फिर मैंने इस अलमारी को साफ़ करना शुरू कर दिया था। छोटा वाला रूम है, उसकी अलमारी मैंने खाली कर ली थी और उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के छोड़ दिया था सूखने के लिए। उसके बाद सारे कपड़ों को तय बनाकर इस तरह से रख दिया है, इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये अलमारी मेरी साफ़ सुथरी हो गई थी रात को ही, मतलब संडे की शाम के टाइम ही। इसमें से निकले थे बहुत सारे कपड़े, छोटे जो हो चुके थे बच्चों के, तो वो मैंने रख दिए थे यहाँ। और दिवाली ही ऐसा मतलब ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे इस तरह से सफाई होती है, जिसमें कि हम पुराना सामान या छोटे कपड़े, छोटे जूते और जो चीज़ें यूज़ ना करते हैं उन्हें हम फेंक सकते हैं, या तो जो चीज़ यूज़ की है उसको किसी को दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे कपड़े निकले हैं तो हम यहाँ किसी को दे देंगे। वैसे तो कपड़े नए होते हैं, पर ये है बच्चे बढ़ते हैं तो छोटे हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हमारे। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत होगी, किसी ज़रूरतमंद के, वो बहुत काम के होते हैं। तो बस यही है कि वो कपड़े मैंने निकाल दिए थे शाम के टाइम। उसके बाद खाना पीना खाया, सो गए थे। और ये है मंडे की सुबह का टाइम। नहाना धोना हो गया था, खाने में बना दिया था बच्चों को चावल ही बनाए थे, क्योंकि आज मुझे दोनों रूम जो है वो अच्छे से क्लीन कर देने हैं। कल है धनतेरस, धनतेरस वाले दिन कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। तो बस मेरी कोशिश यही है कि आज जितनी भी मेरी सफाई बची है वो मैं पूरी कर दूंगी। उसके बाद शॉपिंग भी जाना है, राशन वगैरह भी ख़त्म हो रखा है। तो बस जितना हो सकेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाकी फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है और कैमरा लगाने में भी फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं शेयर करूँगी। बाकी अगले वीडियो में देखती हूँ, या तो क्लीनिंग का व्लॉग शायद ये लास्ट ही होगा। पिछली बार भी मैंने बोला था लास्ट ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, वही लोग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस अलमारी को भी साफ़ कर लिया था, मतलब खाली कर लिया था। उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा के छोड़ दिया था, वो सूख जाएगी। और अब मुझे ये इसमें जो सामान निकला है उसमें से भी देखना है कौन सा सामान फेंकना है, कौन सा रखना है। तो सबसे पहले मैंने इस सूटकेस को ऊपर से अच्छे से कपड़ा मार दिया और अब मैं इसमें देख रही हूँ कौन सा सामान इसमें रखा है, क्योंकि अब मौसम चेंज होगा तो कपड़े भी निकलने होंगे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज होगी। तो एक बार मैं नज़र मार लेती हूँ इतने टाइम ही कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ताकि जब टाइम हो तो आराम से मैं निकाल दूँ। ये मेरी साड़ी है, बस ब्लाउज़ नहीं आता, बाकी बहुत हैवी साड़ी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ रख दी। मुझे नहीं पता मेरी साड़ी कौन सी कहाँ रखी है। एक सूटकेस रखा है बेड के अंदर, उसके अंदर भी साड़ियाँ हैं। कुछ साड़ियाँ गांव में हैं, कुछ साड़ियाँ दूसरे वाले बेड में हैं। तो मुझे नहीं पता मेरी कौन सी साड़ी कहाँ से कौन सी कब निकल आए। तो ये मैं अभी देख रही थी। इसके बाद मैंने जो देखना था कपड़े वगैरह, मतलब बच्चों की यूनिफॉर्म का कौन सा सामान यहाँ है, कौन सा कहाँ है, देखने बाद उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने सारा सामान अच्छे से मतलब देख लिया है, जो निकालना था वो निकाल के बाहर रख दिया है और जो मुझे रखना था वो रख दिया है। तो ये मैंने इस तरह से सेट कर दिया है इस अलमारी को भी। और ये रात में ही हो गई थी, तो ये दो जो सेक्शंस हैं वो मेरे सेट हो गए थे। और अब मुझे करना है ऊपर वाला, और मैं आपको दिखाऊं कितनी गंदी हालत हो रखी है। ये देखिए, मतलब जो भी सामान जैसे जिसके हाथ पड़ता है वो वैसे ही फेंक देता है। ऊपर वाला तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता, लेकिन यहाँ तक हाथ चला जाता है। आप लोग देख सकते हो 3-4 तो कम से कम बैग्स थे बच्चों के स्कूल के, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में उन्हें अलग बैग चाहिए होते हैं और स्कूल टाइम के लिए अलग बैग चाहिए होते हैं। तो सारे बैग ही निकाल कर यहाँ रख रखे थे। और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब पिछले 1.5 महीना से बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ये सब कर सकूं या बैग वगैरह उनकी जगह रख सकूं। लेकिन आज मैंने अच्छे से कर दिया है, इस तरह से खाली करके साफ़ करके, और दोबारा से मैंने सामान लगा दिया यहाँ। ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोपहर हो गई थी, मैं सुबह ही लग गई थी 9 बजे, और मैं बताऊं 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था अलमारी साफ़ करते करते ही। तो फाइनली मेरी जो है अलमारी पूरी तरह से सेट हो गई है, क्लीन हो गई है। और ये देखिए,
यहाँ मैं करने लग गई हूँ ये अलमारी साफ़। ये अलमारी लकड़ी की है, इसमें बच्चों की किताबें रहती हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसको बैठा दिया था, ये सेक्शन इसका था, इसकी सारी किताबें मैंने निकाली बाहर। उसके बाद मैं अगर किताबें छाँटने बैठ जाती इसकी भी, बाकी नीचे का तो मुझे करना ही है, इसकी भी छाँटने बैठ जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने इसे यहाँ किताबें छाँटने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि ये जो रफ़ नोटबुक्स है ना जो ट्यूशन्स की हैं वो भर गई हैं, और इनके बहुत सारे पेपर और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इस टाइम पे भी मुझे निकालनी थी। तो ये वो सब सेट कर रही है, और मैंने यहाँ अलमारी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। कुलीन, ये वो बॉटल है जिसमें थोड़ा है, निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल के और अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया। उसके बाद मैं यहाँ ये डाल दिया है। ये कार्डबोर्ड है, जैसे कि कोई चीज़ बनानी होती है या कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम लेकर आते हैं, यूज़ में नहीं आता तो ऐसे रख देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल कर मैं ये दे दूँगी। तो मेरे 2 काम जो है हो जाते हैं। बाकी आप सबको पता होगा, न्यूज़पेपर्स वगैरह मैं नहीं बिछाती हूँ। इस तरह से ये शीट्स होती हैं मोटी बच्चों की, तो ये भी अच्छे से मतलब काम आ जाती है। तो मैं यहाँ वही देख रही थी बिछा के, कौन सी ठीक रहेगी कौन सी नहीं। तो फिर मैंने जो निकाली थी वही शीट बिछा दी है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी थी। उसके बाद मैंने बुक्स और नोटबुक्स रखनी शुरू कर दी हैं। ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो वो साइड में करके रख दूँगी, और जो बच्चों की मतलब किताबें हैं ले जाने की, कॉपियाँ किताबें, वो साइड में रख दूँगी। ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम में सैम्पल्स पेपर वगैरह होते हैं ना, वो सब पढ़ने के लिए, तो वो मैंने यहाँ रख दिया। और साइजिंग कर रही थी कौन सी ऊपर रखनी है कौन सी नीचे रखनी है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, छोटी नीचे और बड़ी ऊपर तो अजीब सा लगता है। तो इस तरह से उसने कर दिया था। और बाकी सारी जो किताबें हैं सब मैंने सेट की थी। बहुत सारी किताबें निकली थी, मतलब पूरा एक बड़ी पन्नी भर गई थी, इतने सारे पेपर्स और बुक्स निकली थी। तो फाइनली मेरी ये अलमीरा भी अच्छे से क्लीन हो गई है। इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है। इसी में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फ़ाइल्स वगैरह है वो नीचे थी, उसके ऊपर विराट की, उसके ऊपर शिखा की, और सबसे ऊपर जो थे वो डब्बे वगैरह थे जिसमें कलर्स थे और इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान था। तो पूरा अलमीरा भर गया, और ये अलमीरा बहुत भारी है, मतलब हिलता नहीं है बिल्कुल। और अब तो इतनी सारी किताबें भी हैं, वैसे ये खाली भी नहीं हिलता। तो ये मैंने कर दिया है साइड। और इसके नीचे देखिए आप लोग, कितना गंदा हो रखा है। तो इस यहाँ से मैंने पहले दीवारें साफ़ की, उसके बाद मुझे नीचे से भी साफ़ करना है। उसके बाद इसके पीछे से भी बहुत सारे जाले और बहुत सारी गंद निकली, तो सारा मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी और यहीं भर लूँगी, ताकि ये बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर जाएगा तो फिर बहुत सारा जो काम है वो बढ़ जाएगा। बाकी किताबें वगैरह से बैठे बैठे छाँटते छाँटते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो ये जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, और इस तरह के बैठ के करने वाले, कपड़ों की तह बनानी हुई, या तो किताबें रखनी हुई, या बेड वगैरह साफ़ करने हुए, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से पीछे से साफ़ करने के बाद अलमारी को उसकी जगह पर रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं ऊपर से साफ़ कर रही थी। तो सारे जाले वगैरह अच्छे से निकाल दिए थे पूरी दीवार के। और ये फ़ोटो है जो, इसमें हाथ लगा के देख रही थी, धूल नहीं है, इतनी धूल नहीं थी, लेकिन जब बाद में अच्छे से सफाई होगी पंखा वगैरह की, तब मैं इसके ऊपर भी कपड़ा मार दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ इसके ऊपर अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद एक धुला हुआ कपड़ा बिछा दिया था, तौलिया था जो हम यूज़ नहीं करते, धोकर मैंने इसे इसके ऊपर डाल दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, यहाँ के जो जाले वगैरह हैं साफ़ कर दूँगी, खिड़की साफ़ कर दूँगी, और अलमारी वगैरह को अभी झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मुझे कोलीन से स्प्रे करके अच्छे से कपड़ा मारना है। तो यहाँ से पूरी छत साफ़ कर दी थी, पूरी दीवार साफ़ कर दी थी। उसके बाद मुझे करना है इस खिड़की और शीशे को साफ़। इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इस तरह से खोल खोल कर मैं सारी चीज़ें एक एक करके साफ़ कर रही थी। इसी तरह से मुझे आज दोनों रूम अच्छे से क्लीन करने हैं। तो जिस तरह से इस रूम की खिड़की साफ़ कर रही हूँ, उस तरह से उसकी खिड़की भी साफ़ करनी है, और उसकी छत वगैरह भी साफ़ करनी है। बाकी पंखे वगैरह साफ़ करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो पंखे हैं वो जल्दी जल्दी साफ़ होते रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा गंदगी पंखों के ऊपर नहीं है। तो यहाँ से मैंने ऊपर वाला क्लीन कर दिया था पूरी तरह से, पूरी धूल मिट्टी झाड़ दी थी, शीशा जाली सब साफ़ कर दी थी, ऊपर से रॉड साफ़ कर दी थी, और अब ये खोल लूँगी। तो यहाँ थोड़ी सी जाली दिखाई दिए, झाड़ू लिए, झाड़ू से ही मकड़ी जो
मरती हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है वो 4-5 पैरों से चलती है ना, अजीब सी चाल। तो एक तो मकड़ी और एक छिपकली, उनसे मुझे अजीब सी घिन भी आती है और डर भी लगता है। तो यहाँ से मैंने पहले झाड़ू से साफ़ किया, उसके बाद कपड़ों से साफ़ करने के बाद साफ़ हो गया था मेरी पूरी जाली, और जो ये खिड़की सब साफ़ हो गई थी। अलमारी भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, ऊपर से भी साफ़ हो गई थी। उसके बाद यहाँ से इधर से मैंने झाड़ू से दीवार वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें थे वो साफ़ करके मैं रख दूँगी उसकी जगह पर। और अब कर लेती हूँ मैं पंखा साफ़। तो यहाँ से सूखा कपड़ा पहले मैंने ले लिया है। वैसे तो ये सूखे कपड़े से ही अच्छे से साफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक बार गीला और सूखा कपड़ा फिर से मार दूँगी। तो यहाँ से मेरा जो पंखा है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और पंखा साफ़ करने के बाद मैंने नीचे से पूरी तरह से झाड़ू लगाई, और उसके बाद खड़े होकर ही मैंने जल्दी जल्दी वाला पोछा लगाया और बेडशीट चेंज कर दी। और मैं अब आपको दिखा रही थी अपने रूम का पूरा लुक। साफ़ सुथरा हो चुका है, पंखा मेरा चमक गया है, पूरी छत अच्छे से झाड़ दी है, और ये खिड़की दरवाजे चमचमा उठे हैं। तो इस तरह से मैंने इस बेड पे ये वाली बेड शीट डाल दी है फ़िलहाल। बाकी परसों मैं देखूँगी, दूसरी नई आएगी तो नई, नहीं तो दूसरी धुली हुई बेड शीट मैं डाल दूँगी। और इस तरह से ये रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। इस तरह से मैंने अपनी अलमारी जो है किताबों वाली वो अरेंज कर दी है। तो इस तरह से हो चुका है मेरा ये रूम क्लीन। और अब मैं जाऊंगी दूसरे कमरे को भी इसी तरह से साफ़ करूंगी, खिड़की दरवाजे छत पंखे, और जी उसकी बेडशीट भी चेंज करूंगी। बाकी अंदर की जो अलमारी वगैरह है वो भी मैं कपड़े लगाऊंगी, जो कपड़े लगाने होंगे बाकी निकालने होंगे वो निकाल दूंगी। तो इस तरह से जो है मेरा ये रूम अच्छे से हो गया है क्लीन। और ये जो डायरी मैं आपको दिखा रही थी, इसके ऊपर जो लिखा है ये मेरी बेटी ने लिखा है। तो इस तरह से वो करती रहती है अपना जो निकाल करती रहती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आपको किसी दिन और दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो मेरा ये अलमारी है ये क्लीन हो गया, पूरा जो रूम है अच्छे से क्लीन हो गया। ये इसका टाइम टेबल है जिसके हिसाब से पढ़ती है। और बाकी इस तरह से मेरा रूम हो गया है पूरी तरह से क्लीन। गेट भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है गीले सूखे कपड़े से। इस तरह से हो चुका है मेरा रूम अच्छे से क्लीन। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी क्लीन करूँगी, उसका वीडियो शायद ही आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो यही था जी छोटा सा मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, कैसी लगी मेरी साफ़ सफाई एक बार कमेंट करके बता देना। इस तरह से मेरी ये अलमीरा भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इस तरह से सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए हैं। और ये जो कपड़े हैं ना बाहर वाले साइड वाले, ये प्रेस के कपड़े हैं। और इस तरह से नीचे का भी कर दिया है क्लीन। तो करती हूँ इस व्लॉग का एंड, मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।